बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका-मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि गर्मी की छुट्टी की बाद होगी पार्ट 2 व पार्ट 3 की परीक्षा। क्या रिपोर्ट है उसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मुझे डर था, जैसा कि मैंने सोचा था, वैसा ही हुआ। उन सभी के बारे में बात करेंगे। क्या गर्मी की छुट्टी जो है परीक्षा में बाधा बन रही है या नहीं बन रही है, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। गर्मी की छुट्टी कब तक है उसके बारे में भी जानेंगे। क्या रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलका-मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग एक पेपर कटिंग देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या गर्मी की छुट्टी के कारण ही पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो है एग्जाम पोस्टपोन किया गया, और उसके बाद जो गर्मी की छुट्टी कब तक है, और उसके बाद सबसे पहले किसका एग्जाम होगा, पार्ट 3 या पार्ट 2, सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दैनिक भास्कर का 3 जून का ये रिपोर्ट है। लिखा गया है टीएमयू में छुट्टी के बाद शुरू होगी परीक्षाएं। और यहाँ पे लोकसभा चुनाव का भी यहाँ पर अड़ंगा बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में टीएमयू में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब चुनाव खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तय समय के साथ परीक्षा ली जाएगी। ये जानकारी रविवार को टीएमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा ने प्रेस रिलीज करके जारी कर दिया। ठीक है, उन्होंने प्रेस रिलीज करके जारी किया। अप्रैल में होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया था क्योंकि भागलपुर में लोकसभा चुनाव जो है 26 अप्रैल को था। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के खाता संचालन पर रोक एवं संचिकाओं के समय पर निष्पादन नहीं होने के कारण उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति समय से नहीं हो पाया है। अभी ये बता रहे हैं कि रोक किया गया है जो विश्वविद्यालय के खाता संचालन पे, वो राज्य सरकार द्वारा रोक किया गया है। इससे पहले तो ये बता रहे थे कि विकास चंद्रा जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा रोका गया है। ठीक है, ये तो है। उसके बाद आगे इसके नीचे लिखा गया, आप यहाँ पर देख पाएंगे रेड बॉक्स के अंदर में, कि राजभवन द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार अभी सभी कॉलेजों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। छुट्टी समाप्त होने के बाद यूजी सेमेस्टर 2 सहित सभी लंबित परीक्षाएं ली जाएगी। हालांकि वीवी के निर्देश पे सभी कॉलेजों में स्नातक सेमेस्टर 2 की परीक्षा समय पर संपन्न करा ली गई है और इंटरनल परीक्षा का अंक पत्र परीक्षा विभाग को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि जो यहाँ की छुट्टी जो चल रही है इसके कारण, तो गर्मी की छुट्टी कब तक चलने वाली है। तो गर्मी की छुट्टी सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 1 जून से 30 जून तक दिया गया है। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि पार्ट 2 सेशन 22 से 25 एंड पार्ट 3 सेशन 21 से 24 वाले का एग्ज़ाम 30 जून से पहले किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 30 जून तक गर्मी की छुट्टी है। तो क्या गर्मी की छुट्टी मेन मुद्दा है? गर्मी की छुट्टी के कारण आप लोग का एग्ज़ाम टला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्मी की छुट्टी के कारण एग्ज़ाम नहीं चला है। कॉपी, उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र के आपूर्ति नहीं होने के कारण आप सबका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया गया, आगे बढ़ा गया है। अगर गर्मी की छुट्टी एग्ज़ाम में बाधा बनती तो अभी पीजी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है सेशन 2023 से 25 का, पीजी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम कर रहा था सेशन 22 से 25 वाला का, तो उनका एग्ज़ाम गर्मियों की छुट्टी में कैसे चल रही है? पीजी वाला का एग्ज़ाम कैसे चल रहा है? पीजी वाले के लिए भी गर्मी की छुट्टी है। पीजी वाले भी इसी डिपार्टमेंट में, इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो पीजी वाला का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। लेकिन यूजी वाला का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और रीज़न बताया गया कि गर्मी की छुट्टी के कारण कैंसिल किया गया। गर्मी की छुट्टी ये मेन रीज़न नहीं है, बट एक प्यादा बन गया गर्मी की छुट्टी की गर्मी की छुट्टी है, हीट वेव चल रहे हैं बिहार में, तो छात्रों को नुकसान होगा, इसके कारण से परीक्षा कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन मेन रीज़न है कि यूनिवर्सिटी के पास ना तो कॉपी है एग्ज़ाम लेने के लिए, ना तो प्रश्न है, प्रश्न पेपर होनी चाहिए ना छपवाने के लिए। प्रश्न कहाँ छपा जाएगा? बोर्ड पर लिख के तो एग्ज़ाम लेंगे नहीं ये लोग। तो ना इनके पास प्रश्न छापने के लिए पेपर है, ना एग्ज़ाम लेने के लिए कॉपी है, और ना यहाँ के अधिकारी को आपस में समन्वय है। इसके कारण से जो गर्मी की छुट्टी 1 मंथ की है उस पर ठीकरा फोड़ दिया गया और 1 मंथ के लिए ये डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया गया कि अब आप सभी के जो एग्ज़ाम है ये गर्मी की छुट्टी के बाद, यानी कि 1 मंथ के बाद ही लिए जाएंगे। अभी तो आज 3 जून है, 30 जून तक का आप सभी को वेट करना पड़ेगा। 30 जून के बाद ही अब आप सभी का एग्ज़ाम ले पाएंगे। तो इसका जो मेन रीज़न है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी के कारण इस सबको लंबित किया गया है, बिल्कुल नहीं। गर्मी छुट्टी के कारण किसी भी परीक्षा को लंबित नहीं किया गया है। पेपर क्वेश्चंस ये सारे नहीं होने के कारण इस परीक्षा को लंबित किया गया है। अगर गर्मी की छुट्टी के कारण लंबित किया जाता तो पीजी के जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की परीक्षा चल रही थी उन्हें भी लंबित कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बीएड का परीक्षा चला गया, उसमें एमएड का परीक्षा लिया जाएगा, डीएलएड का परीक्षा लिया जाएगा।
डीएलएड की परीक्षा बिहार बोर्ड लेगी, लेकिन बीएड और एमएड की परीक्षा तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इन्हीं के कॉलेज में होने वाले हैं। उन सारी परीक्षाओं को क्यों नहीं लंबित किया गया? केवल यूजी की परीक्षा को ही क्यों लंबित किया गया? केवल ग्रेजुएशन स्नातक सत्र 22 से 25, 21 से 24 या फिर सेमेस्टर 2 स्नातक की परीक्षा को ही क्यों रद्द किया गया? क्योंकि स्नातक में केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 के मिला के केवल 70,000 छात्र हो जा रहे हैं, और उसमें सेमेस्टर 2 के छात्रों को जोड़ा जाए सिविल सिस्टम वाले को तो लगभग 1 लाख से प्लस छात्र हो जाएंगे, और सभी को 5-5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 1 लाख छात्र हो जाएंगे और सभी को 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो 5 लाख कॉपियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए एक प्रश्न पत्र भी चाहिए, तो लगभग 6 लाख कॉपियों की ज़रूरत पड़ जाएगी पन्ने की, जो कि इनके पास ना तो पैसे हैं खरीदने के लिए, ना तो कॉपियाँ की आपूर्ति हो रही है। इसके कारण जो बड़ी एग्जाम है जिसमें कि ह्यूज मात्रा में छात्र छात्राएँ उपस्थित होंगे एग्जाम देने के लिए, वो सारी एग्जाम को गर्मी की छुट्टी का बहाना बना के लंबित कर दिया गया और 1 मंथ के लिए टाल दिया गया। बेसिक जानकारी ये है जो कि मैंने आपको डिटेल से बताया। बाकी ये डिटेल्स आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, टीएमयू इन्फो चैनल पे ही देखने को मिलेगा। पूरा डिटेल यहाँ पे जानने की मिल जाती है। तो आई होप कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे थे वो अपना तैयारी आगे करते रहें, तैयारी में बाधा नहीं रखना है। अब आप लोगों की परीक्षाएं जून मंथ में होने की कतई संभावना नहीं है। जून मंथ के बाद ही आप लोगों की परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में संपन्न करी जाएगी। पार्ट 3 की परीक्षा जुलाई में सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 की परीक्षा लिया जाएगा। अगर पार्ट 3 की परीक्षा जुलाई में संपन्न हो जा रही है तो मिड जुलाई के बाद पार्ट 2 की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। अगर पार्ट 3 की परीक्षा ही शुरू से लेकर लास्ट जुलाई तक चलती रही है तो फिर जो पार्ट 2 की परीक्षा है सेशन 22 से 25 वाले की, इनकी होने की संभावना फिर अगस्त में चली जाएगी। इससे पहले एग्जाम होने की कोई भी संभावित तिथि नहीं नज़र आ रहा है। और उसमें भी अगर प्रश्न पत्र और कॉपियाँ उपलब्ध हो जा रही है तो ही एग्ज़ाम उस टाइम पे लिया जा सकता है, अदरवाइज फिर से एग्ज़ाम के डेट में पोस्टपोन किए जाएंगे। और उस समय पता है क्या बोल के पोस्टपोन किया जाएगा? क्योंकि उस समय तक जुलाई अगस्त में बाढ़ होता है, पानी आता है, और पानी में टीएमयू जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, आपको नहीं पता होगा, आधा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पानी में डूब जाता है। अधिकारी यूनिवर्सिटी पहुंच नहीं पाते हैं, परीक्षा नियंत्रक खुद नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस समय बोला जाएगा कि अब बाढ़ आ गया यूनिवर्सिटी में, बाढ़ में पानी, यूनिवर्सिटी में पानी घुस गया है बाढ़ का, गंगा जी उफान पे रहती है। उसके बाद जब बाढ़ का पानी क्लियर होगा तो एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सिटी कॉलेज, पीएनए साइंस कॉलेज आधा डूब जाता है पानी में। तो फिर ये एग्ज़ाम जो है ना, तो सितंबर अक्टूबर में फिर जाके कंडक्ट होंगे। देखिए आगे क्या इनसे रिलेटेड खबरें आएंगी, वो सभी आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे।